नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। करमेता में 15 एकड़ जमीन के घोटाले के पर्दाफाश के बाद पूरा जिला प्रशासन बहुत ज्यादा हरकत में आ गया है और प्रशासन ने इस पर कड़ी कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। आपको मालूम है कि करमेता क्षेत्र की खसरा नंबर 228, 229 और 230 की जो जमीन है, करीब 15 एकड़ जमीन है, इसे गृह निर्माण सहकारी समिति ने शासकीय अभिलेख में शासकीय दर्ज होने के बावजूद कैसे क्रय कर लिया, कैसे खरीद ली और उसके बाद यहां की जमीन एक के बाद एक धड़ाधड़ बिकती गई, वो बिक रही है। लगातार प्लॉटिंग हो रही है, कई न्यू भर गई हैं, बहुत से बड़े बड़े मकान बन गए हैं और भूमाफिया और बिल्डरों ने इस पूरी 15 एकड़ जमीन को कैप्चर कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी प्राइवेट लैंड हो, जबकि पटवारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में, अपनी जांच रिपोर्ट में जो एसडीएम और तहसीलदार को जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि ये जमीन शासकीय है। उसके बावजूद लगातार वो जमीन बिक रही है, प्लॉटिंग हो रही है और रजिस्ट्री विभाग दनादन रजिस्ट्री किए पड़ा है। इस मामले को लेकर हमने कलेक्टर दीपक सक्सेना से बात की तो कलेक्टर साहब भी चौंक पड़े। उन्हें बताया गया कि यह सरकारी लैंड है जो खसरे में शासकीय दर्ज है। 15 एकड़ जमीन है, करोड़ों की जमीन है और शासकीय लैंड है। उसके बाद ये जमीन कैसे बिकती जा रही है, कैसे प्लॉटिंग हो रही है और कैसे धड़ाधड़ मकान बन रहे हैं। बहुत से खरीदारों ने तो बाकायदा अपने नेम प्लेट लगा दी है, वहां नाम लिखवा दिया है कि इस प्लाट को खरीदने के लिए इस नंबर पर संपर्क करिए। कुल मिलाके जिस हिसाब की अंधेरगर्दी वहां चल रही है जमीन के मामले में, इस मामले की जानकारी कलेक्टर दीपक सक्सेना को दी गई, जिस पर कलेक्टर ने अपना रुख एकदम स्पष्ट कर दिया। उनका यही कहना था कि इस पर हम कड़े से कड़ा एक्शन लेंगे और इस जमीन को जिसने भी खरीद फरोख्त किया है, विक्रय किया है, उसके खिलाफ एक्शन होगा और सरकारी लैंड पर जो भी कब्जे अवैध रूप से हैं, उन कब्जों को हर हाल में हटाया जाएगा। सुनिए कलेक्टर दीपक सक्सेना क्या कह रहे हैं। सर, करमेता में 15 एकड़ जमीन है जो सरकारी है, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, खसरे में दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद वो जमीन बेची जा रही है, मकान बन गए हैं, बहुत से प्लॉटिंग हो रही है वहां पर। इस पर क्या एक्शन होगा और ऐसा क्यों होगा? देखिए, आपने यदि ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। मोटे तौर पर इस तरह की प्रोसेस जो है वो सामान्य तौर पर जो मैंने देखा है जबलपुर में जो है वो ये होती है कि जमीन पे रजिस्ट्री किसी और सर्वे नंबर की होती है, बसा किसी और जगह देते हैं। सामान्य तौर पर सरकारी जमीन पे बसा देते हैं, उसके आसपास का कोई निजी रकबा होता है उसकी रजिस्ट्री करा देते हैं। ये तो संभव नहीं होता कि सरकारी जमीन का रकबा जो है बेच दिया जाए, क्योंकि खसरे की रिपोर्ट उसके साथ लगती है। तो आपके केस में भी, हालांकि मैंने जांच अभी नहीं कराई है, आपने बताया, इसकी जांच हम करा लेंगे। सामान्य तौर पर निजी जमीन की रजिस्ट्री होती है, बसा दिया जाता है सरकारी जमीन पे, और यदि सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हो गई है तो बहुत गलत है, तो होना ही नहीं चाहिए। तो दोनों ही एंगल्स हम इसमें जांच करेंगे। यदि सरकारी जमीनों पे बेजा कब्जा लोगों ने किया है उनको बेदखल करेंगे, और यदि सरकारी जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्रियां हुई है तो जो लोग भी इसमें उत्तरदायी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि आखिर करमेता की इतनी बेशकीमती जमीन जो शासकीय है, सरकारी है, वो कैसे बिक गई और कैसे बिक रही है। और तब जब खसरे में शासकीय दर्ज है, एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार ने जो आरआई पटवारी को रिपोर्ट के लिए भेजा था, मौके पर उन्होंने मौके का मुआयना किया, अपनी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की और रिपोर्ट में भी ये पाया कि ये जमीन शासकीय है। उसके बाद देखिए कमाल, दनादन ये रजिस्ट्रियां हो रही हैं, दनादन ये जमीन बिक रही है, कोई देखने वाला नहीं है। जो शिकायत करता है उनका कहना है कि वो एसडीएम और तहसीलदार से 3 से 4 बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद नतीजा ढाक के 3 पात है। और शिकायतकर्ता ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि भूमाफिया से इन अधिकारियों की मिलीभगत है, इसलिए इस जमीन को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और भूमाफिया बिल्डर इतने ताकतवर है कि वो पूरा कानून अपने इशारे पर चला रहे हैं, किसी का उनको डर नहीं, किसी का भय नहीं। यही वजह है कि न्यूज ट्रैप ने इस मामले को लेकर कलेक्टर दीपक सक्सेना से बातचीत की, उनसे पूछा और जानना चाहा कि आखिर सरकारी जमीन पर इस तरह से जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं, जो खरीद विक्रय चल रहा है, ये क्यों चल रहा है और किसके परमिशन से चल रहा है। कलेक्टर ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया और आप तो जानते ही हैं जो जबलपुर कलेक्टर हैं दीपक सक्सेना,
वो इसी तरह की जो भी इलीगल काम होते हैं उस पर तगड़ी और त्वरित कार्यवाही के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने अपने इस कार्यकाल में पूरे जबलपुर शहर को दुरुस्त कर दिया, सुधार कर रख दिया है। राजस्व अमला जिस तरह की भर्राशाही करता था, जिस तरह की लापरवाही करता था, जिस तरह का भ्रष्टाचार मचा हुआ था, बहुत हद तक कलेक्टर साहब ने इस सब पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दिया है। कलेक्टर की ही कार्रवाई का नतीजा है कि आज तहसीलों में जो अधिकारी हैं, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, अतिरिक्त तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, आरआई हो, पटवारी हो, इनमें एक डर बैठा है और जिसका सीधा सा लाभ पक्षकारों को मिल रहा है। इस पूरे मामले की, इस पूरे घोटाले की परतें हम लगातार उधेड़ते रहेंगे और तब तक ये एडिशन चलता रहेगा जब तक कि ये सरकारी लैंड सरकारी पोजीशन पर नहीं हो जाती।